हर कोई चाहता है कि उसका नाम हो, वो पा सके जो उसका मुकाम हो। नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। असफलता को सफलता में बदलना है और जीवन में कुछ बनना है तो लक्ष्य के प्रति निरंतर मेहनत करना होगी। इसे कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक शहर में 3 दोस्त रहते थे। वे तीनों एक साथ एक ही हॉस्टल में रहते थे और पढ़ाई भी करते थे। उन तीनों का दिमाग तेज तो था, लेकिन वे कोई भी काम मन लगाकर नहीं करते थे। साल भर तो वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे, किंतु परीक्षा आने पर वे थोड़ी बहुत पढ़ाई कर पास हो जाया करते थे। जिस हॉस्टल में वे तीनों दोस्त रहते थे, उसी हॉस्टल में एक टीचर भी रहते थे। वे टीचर इन तीनों दोस्तों को बहुत ही अच्छे से जानते थे और उनकी गतिविधियों को भी बहुत ध्यान से देखते रहते थे। उनकी गतिविधियां देखकर टीचर ये तो समझ गए थे कि ये तीनों होशियार तो हैं और इनका माइंड शार्प भी है, लेकिन ये परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं लाते हैं। टीचर उनके पास में ही रहते थे और उन्हें पढ़ाते भी थे, तो उन्होंने इसका एक उपाय सोचा ताकि वे तीनों मन लगाकर पढ़ सके और उनका भविष्य भी उज्जवल हो सके। जब भी शिक्षक उन्हें पढ़ाने आते थे, तब वे अपने साथ एक तांबे का लोटा लेकर आते थे, जिसे वह टेबल पर रख देते थे। वह तीनों दोस्त उस लोटे को देख कर बात किया करते थे कि ये तो वही लोटा है जिसे शिक्षक रोज सुबह अच्छे से मांजते हैं। तीनों दोस्तों के मन में एक ही सवाल हमेशा आता कि आखिर ये टीचर रोज लोटा क्यों मांजते हैं और वो लोटा क्लास में भी लेकर आते हैं। तीनों दोस्त सोचते कि एक दिन इस बात का रहस्य टीचर से पूछा जाए ताकि रहस्य समझ सके। एक दिन रोज की तरह जब टीचर अपना लोटा मांज रहे थे, तब तीनों दोस्त टीचर के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि सर, क्या हम आपसे एक प्रश्न पूछें? टीचर ने सोचा कि उनकी तरकीब कामयाब हो गई और वे मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ पूछो। तीनों ने एक ही स्वर में बोला कि सर, आप यह लोटा रोज क्यों मांजते हो? टीचर ने कहा कि यह बहुत जरूरी है। इस पर तीनों ने कहा कि आखिर क्यों जरूरी है, हमें भी बताएं। इस पर टीचर ने तुरंत कहा कि अच्छा ये बताओ कि ये लोटा आपको कैसा लगता है? तीनों दोस्त कहने लगे कि सर, ये तो बहुत सुंदर और चमकीला है और ये हमेशा चमकता ही रहता है। उनकी बात सुनकर शिक्षक उन तीनों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, यह लोटा हमारे शरीर, दिमाग और हमारे विचारों का एक तरह से प्रतिबिंब है। जिस तरह लोटे की चमक बनाए रखने के लिए इसे निरंतर रोज धोना मानना जरूरी है, अर्थात उसकी केयर करना जरूरी है, उसी तरह से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम करना जरूरी है। हमारे दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर अच्छी पुस्तकों को पढ़ना जरूरी है और नई नई बातों को यानी स्किल को सीखना भी जरूरी है और अपने आप को समय के साथ अपडेट करते रहना भी जरूरी है। हमारे विचारों का भी हमारे जीवन को सफल बनाने हेतु बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक भी सोचना चाहिए। ऐसा सुनकर वे तीनों दोस्त अपने रूम में आ गए, किंतु उस दिन उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की और वे तीनों ही इस बात को बार बार सोच रहे थे कि टीचर ने आज उन्हें उनकी असफलता का कारण भी बता दिया और एक छोटे से प्रसंग से उनके जीवन में सफल रहने मार्गदर्शन और दिशा भी दी है। वे तीनों मिलकर उस टीचर के पास गए और उन्हें प्रणाम कर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें एक नया जीवन मिला है और वे आज से ही कड़ी मेहनत निरंतर करेंगे। शिक्षक की सीख उन तीनों दोस्तों के लिए बहुत लाभकारी साबित हुई और वे तीनों अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हुए। तीनों दोस्त परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए और उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में भी अच्छी सफलता मिली और उनका जीवन सफल हुआ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ज्ञान रंग इंस्पिरेशन। आभार और शुभकामनाएं आपके सफल, आनंदित और स्वस्थ जीवन के लिए। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।